मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 मूवमेंट्स इन एनिमल्स। ओके, मूवमेंट इन एनिमल्स का मतलब क्या होता है? मूवमेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवमेंट? मूवमेंट का मतलब होता है कोई एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना? कैसे जाते हैं? अपने पैर के थ्रू, है ना? तो वैसे ही हर ह्यूमन बींग्स जैसे हम मूव कर सकते हैं, वैसे ही क्या करते हैं, एनिमल्स भी मूव कर सकते हैं। हम इसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मूवमेंट एनिमल्स का कैसे कैसे होता है। उसके बाद हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो मूवमेंट इन एनिमल्स कैसे होता है हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। और एनिमल्स मूवमेंट क्यों करता है, क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाता है? हो सकता है वो फूड के लिए जाए, है ना? फूड के लिए जाता है, शेल्टर के लिए जाता है ना? या फिर किसी और कोई जानवर अगर दिख जाता तो उसको खाने के लिए चले जाता है ना? तो ये सब चीजों के कारण क्या करता है, एनिमल्स मूव करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट इन एनिमल्स। तो मूवमेंट इन एनिमल्स को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे जो एनिमल्स होते हैं उसमें एक एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें बोन्स होते हैं, बैकबोन्स होते हैं या बोन्स होते हैं, और एक एनिमल्स ऐसा होता है जिसमें बोन्स नहीं होते। अभी हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम ह्यूमन बींग्स में आएंगे, ठीक है? तो एनिमल्स, तो मूवमेंट इन एनिमल्स में पढ़ेंगे कि एनिमल्स जो होते हैं उसमें बोन्स होते हैं, एक में नहीं होते। तो जिस एनिमल्स में बोन्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेट्स एनिमल्स, और जिस एनिमल्स में बोन्स नहीं होते उस एनिमल्स को बोलते हैं हम लोग इनवर्टिब्रेट्स। जैसे कि किसमें बोन्स होते हैं? बोन्स जैसे टाइगर है, डॉग है, कार है, क्या आपका कैट है, ये सब आपका ऐसा एनिमल्स है जिसमें बोन्स होते हैं। और जिसमें बोन्स नहीं होते, अर्थवॉर्म, है ना, स्नेक्स, ये सब ऐसे एनिमल्स है जिसमें आपका बोन्स जो नहीं होते हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे मूवमेंट इन अर्थवॉर्म। मूवमेंट इन अर्थवॉर्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मूवमेंट इन अर्थवॉर्म? मूवमेंट इन अर्थवॉर्म मतलब हम अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थवॉर्म है वो कैसा मूव करता है। अर्थवॉर्म तो सभी देखे होंगे, है ना? तो अर्थवॉर्म का जो मूवमेंट है वो कैसे है? जो अर्थवॉर्म होता है उसके में कोई हड्डी नहीं होती है, कोई स्केलेटन नहीं होता है, ना ही कुछ होता है। आप उसको देखोगे तो अलग सा एकदम स्टिकी टाइप से रहता है वो, है ना? और उस अर्थवॉर्म में छोटे 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 हेयर्स होते हैं जो उसके हेल्प से वो क्या करता है, अर्थवॉर्म चल के आगे बढ़ता है। और उसका जो सामने का उसका जो मुंह रहता है वो आपका अर्थ से एकदम चिपका हुआ रहता है, और जो पीछे का उसका जो पूंछ होता है वो क्या रहता है, थोड़ा उठा हुआ रहता है। मतलब वो उतना नहीं चिपकता, लेकिन सामने का जो उसका मुंह रहता है वो अर्थ से चिपका हुआ रहता है, तभी वो जो भी ग्राउंड है उसे चिपका हुआ रहता है, तभी वो आगे चल पाता है। तो ये था आपका अर्थवॉर्म, ठीक है? अब अर्थवॉर्म के बारे में क्या पढ़ेंगे? अर्थवॉर्म के बारे में बताया, और उसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। उस हेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका सीटे, ठीक है? आपको क्या बोलते हैं? सीटे बोलते हैं। और अर्थवॉर्म में सेगमेंट्स भी होते हैं, आप देखोगे अलग अलग ऐसे ऐसे ऐसा करके लाइनिंग बना रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंट। अब उसके बाद हम जो अर्थवॉर्म होता है वो कैसे चलता है? क्रॉलिंग करके चलता है। क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? ऐसा सा रेंग के चलना, जो पैर से नहीं चलते, पेट के बल चलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉलिंग करना, राइट? अब सेकंड हमारा जो पढ़ेंगे स्नेल के बारे में। स्नेल आप लोग देखिए हो स्टूडेंट, जो स्नेल होता है, स्नेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? घोंघा। तो उस स्नेल के ऊपर पार्ट को देखोगे तो आपका एकदम हार्ड रहता है। आउटर स्केलेटन जब आप उसका देखोगे तो वो एकदम ही ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है। और जो स्नेल जो रहता है वो अंदर में रहता है, मतलब ऊपर में आउटर कवर करके रहता है अपनी बॉडी को वो, ठीक है? ऊपर उसका हार्ड पोर्शन रहता है और अंदर में ही क्या रहता है, स्नेल्स का जो है मुंह रहता है। और ये भी कैसे करता है? क्रॉलिंग करके चलता है, ठीक है? इसके बाद ये अपने फूट से, उसके छोटे छोटे दो ऐसे पैर रहते एकदम छोटे छोटे, उसके हेल्प से वो चलता है, ठीक है? और इसका जो ऊपर का पोर्शन क्या रहता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड रहता है। और इसके बाद ये क्या करता है कि क्यों उसको रखता है, ताकि उसके ऊपर का पोर्शन हार्ड क्यों बना के रखता है, ताकि उसको कहीं से भी इंजुरी ना हो, समझ आया? तो ये इसका मूवमेंट था। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में। तो सबसे पहले बात, कॉकरोच हम हर कोई अपने घर में देखते हैं। तो कॉकरोच के कितने पैर होते हैं? कॉकरोच के 6 पैर होते हैं। कॉकरोच जो है चल भी सकता है, वॉक भी कर सकता है ना? आप उड़ भी सकता है, फ्लाई भी कर सकता है, और स्विम भी कर सकता है। अगर पानी में चल रहा था तो तैर भी लेता है ना? तो कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। कॉकरोच वॉक कर सकता है, स्विम कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। इसके में जो क्या रहता है स्टूडेंट, इसका अंदर में आपका नहीं, बाहर में एक्सटर्नल, इसके में कोई बोन्स नहीं होते, कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन बाहर में उसका ऊपर का पार्ट देखोगे तो उसमें क्या रहता है, हार्ड रहता है, थोड़ा स्केलेटन रहता है उसके में, ठीक है? और उसके बाद मसल्स जो रहता है वो उसका जो भी मसल्स है वो किससे अटैच रहता है, उसके लेग्स और विंग्स में। और ऊपर में देखना दो ऐसे छोटे छोटे पंख पंख रहते हैं उसके,
ठीक है, तो ये था आपका कॉकरोच। कॉकरोच क्या करता है, उड़ के भी चल सकता है, चल पैर से अपना वॉक करके भी चल सकता है, स्विम करके भी चल सकता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ना उसके बाद पढ़ेंगे फिश के बारे में। फिश कैसे करता है, फिश कैन वॉक कर सकता है क्या फिश? नहीं। तो फिश कैसे करता है, स्विम करके चलता है, स्विम तैर के आगे चलता है, जहां भी उसको जाना है तो कैसे करेगा, पानी में चलता है। स्विम जो अपना फिश होता है उसमें देख रहे हैं आप लोग क्या होता है, स्ट्रीमलाइन शेप होता है, स्ट्रीमलाइन शेप। उसमें देखना अलग अलग उसमें कैसे ऐसे ऐसे करके स्ट्रीम हम लोग बनाए हैं ना इसका डायग्राम। तो फिश में क्या होता है, स्ट्रीमलाइन शेप होता है। ओके, नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में। मूवमेंट इन बर्ड्स। बर्ड्स कैसे चलता है, देखो दो टाइप के बर्ड्स होते हैं। एक बर्ड ऐसा होता है जो फ्लाई करके चलता है, जैसे कि कैसे हम जो देखते हैं, जैसे अपना ईगल है, क्रो है, ये सब किस में आएंगे, आपका फ्लाई करके चलता है। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो किससे चलते हैं, आपके पैर से चलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब बोलोगे मैम ऐसा कौन सा बर्ड है जो पैर से चलता है, दैट इज ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच ऐसे बर्ड है जो किससे चलता है, अपना पैर से चलता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, मूवमेंट इन बर्ड्स। तो बर्ड्स कैसे चलता है, दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका पैदल मतलब वॉक करके चलता है, एक फ्लाई करके चलता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट इन स्नेक्स। स्नेक्स को सभी देखे हैं हम अपने घर में। स्नेक्स कैसे चलता है, स्नेक्स जो है वो कैसे चलता है, क्रॉलिंग करके चलता है, पेट के थ्रू चलता है, उसमें क्या होती है, कोई हड्डियां नहीं होती है। ठीक है, स्नैक जो है जिगजैग मेथड से चलता है। ठीक है, और जो स्नैक्स रहता है आपको जो है दो टाइप्स के हम पढ़ते हैं। अभी तो हमको अभी खैर इसमें ये टॉपिक्स में नहीं है कि पॉइजनस नॉन पॉइजनस ये अलग होता है, लेकिन जो स्नैक्स के बारे में यही पढ़ना है कि जो स्नैक होते हैं उसमें कोई भी क्या होता है, हड्डी नहीं होती है, और वो ऐसे ऐसे जिगजैग मेथड से चलता है। तो ये था हमारा मूवमेंट इन एनिमल्स। हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से टाइप से एनिमल्स किस किस टाइप से चलते हैं। हमने कॉकरोच के बारे में पढ़ा, अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ा, स्नेल्स के बारे में पढ़ा, और किसके बारे में पढ़ा, और आपका स्नेक्स के बारे में पढ़ा, फिश के बारे में पढ़ा। तो ये सब था मूवमेंट इन एनिमल्स जो हमको पढ़ना था। अब हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कैसे मूवमेंट होता है और क्या क्या उसके बॉडी पार्ट्स और स्ट्रक्चर्स आपको। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स। एनिमल्स कैसे चलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स कैसे चलता है, ह्यूमन बींग्स कैसे चलता है। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि स्केलेटल सिस्टम होता है ना, एक हड्डी के ढांचे होते हैं जिसके आपसे वो क्या करता है, चलने फिरने घूमने जो भी हर चीज करने के लिए क्या करता है, हमारी मदद करता है। तो ह्यूमन बींग्स कैसे चलता है, विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम क्या होता है। स्केलेटल सिस्टम आप देखिए पूरी हड्डी का ढांचा आप देखे होंगे। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे बोन्स और कार्टिलेज से बना होता है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, और जो बोन्स होता है वो आपने अलग अलग बॉडी का शेप के अकॉर्डिंग क्या होता है, पूरा अरेंज फॉर्म में हमको दिखता है अगर आप बाहर देखोगे तो। ठीक है, और जो स्केलेटन होता है बहुत क्योंकि वो पूरा हड्डी से बना है तो स्केलेटन बहुत हार्ड होता है, और कार्टिलेज थोड़ा क्या होता है, सॉफ्ट पार्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बोन्स। बोन्स क्या होता है, हर एक बॉडी में आपके प्रेजेंट रहता है, मतलब हमारे हर एक ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, बोन्स जो है प्रेजेंट होता है। और टोटल आप देखोगे तो कितने बोन्स होते हैं, 206 बोन्स होते हैं। लेकिन इसमें से जो मेन मेन बोन्स होते हैं वो स्कल, बैकबोन्स, आप जो जिसके बारे में हमको पढ़ना है, स्कल, बैकबोन्स, रिब केज है ना, शोल्डर और हिप का जो भी बोन्स होते हैं वो, और जितने भी लिम्स के बारे में कि अपर लिम्स और लोअर लिम्स। ओके, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्कल। स्कल क्या होता है, स्कल मतलब ये हमारी जो खोपड़ी होती है इसको बोलते हैं हम लोग स्कल। स्कल क्या होता है, एकदम ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हमारा बॉडी पार्ट स्ट्रक्चर होता है, मतलब हमारी हड्डी का जो ढांचा ऊपर का जो है वो स्कल है। ये क्या करता है हमारी बॉडी में, इसमें 8 बोन्स होते हैं। कहाँ पे, स्कल जो है 8 बोन से बने रहता है, जिसमें आपका उसमें इसमें आपका फेस भी इंक्लूड रहता है, आपके जॉस मतलब जो टीथ के ये जो जबड़े हैं वो भी इंक्लूड होता है, फेस पूरा ये सब चीज क्या होता है, इंक्लूड होता है। ठीक है, और जो टीथ होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, आपका जॉ बोन से अटैच होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बार स्कल काम क्या करता है, स्कल क्या करता है, हमारी बॉडी को इंजुरी से बचाता है। मतलब कुछ भी चीज अगर हमको लगता है तो ऊपर में एक कवर है, एक हेलमेट पहने समझ लो, अंदर में है ब्रेन हमारा, हम ये जो स्कल पहने वो हमारा एक हेलमेट है, तो कुछ भी लगेगा तो इसमें लगेगा, है ना। लेकिन जब इंटरनली चोट आती है तब हमारे ब्रेन पे असर करता है, लेकिन ये हमारा क्या है, स्कल जो है हमारे बॉडी को क्या करता है, इंजुरी से बचाता है। ठीक है, और क्या करते हैं, हमारे आईज को जितने भी होते हैं, आईज है जो एकदम सेंसिटिव पार्ट है वो सबको क्या करता है, बचा के रखता है। उसके बाद क्या करते हैं, बैकबोन। बैकबोन देखियो आपके पीछे की रीढ़ की हड्डी,
है ना। तो पीछे की जो बैकबोन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर वो टूट जाता है तो हम चल नहीं पाते, मूवमेंट नहीं कर सकते। तो जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कितने बोन से मिलके बनता है कि 33 बोन से मिलके बनता है ना। और ये हमारा सबसे सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, और ये हमारे बॉडी को क्या करता है, मेन स्टैंड करके रखता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या चीज, बैकबोन्स। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रिब केज। रिब केज जो होता है हमारे बॉडी में वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, चेस्ट में। जो हमारा चेस्ट होता है, सीने पे क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। टोटल कितने पेयर्स ऑफ रिब केज होते हैं, रिब्स होते हैं आपके 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। जो 10 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं वो तो पूरा एक साथ कनेक्टेड होते हैं जो आपके किससे, बैकबोन से। लेकिन आपका जो 2 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं वो क्या होता है, खुले रहते हैं, मतलब कनेक्ट नहीं रहते, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये क्या करता है, मेन रिब केज क्या करता है, जो हमारा हार्ट है, लंग्स है, जितने भी ब्लड वेसल्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, और जो हमारा मसल्स है वो हमारी बॉडी को क्या करता है, ब्रीथिंग करने में, ब्रीथिंग हेल्प, हमारी बॉडी को ब्रीथिंग लेने में हेल्प करता है। उसके बाद बोन्स ऑफ द लिम्स, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, एक होता है फोर लिम्स, एक होता है हिल लिम्स। फोर लिम्स मतलब हमारे ये ऊपर का पार्ट जो शोल्डर से जितना भी अटैच है, जैसे हमारा आर्म्स है ना, ये फिंगर्स है, ये सब किस में आता है, फोर लिम्स में आता है। हैंड लिम्स मतलब हमारे लेग का पार्ट, ठीक है, आपका नी होता है, उसके नीचे टो होता है, फुट होता है, ये किस में आता है, आपका हैंड लिम्स में। ठीक है, और हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी में क्या होता है, फीमर, जो थाई बोन होता है, जो हमारे जांग में होते हैं। ठीक है, और फंक्शन ऑफ लीग क्या होता है, ये क्या करता है, फंक्शन ऑफ मेन काम क्या होता है हमारी बॉडी में, क्या हमको होल्ड, कोई भी चीज को होल्ड करने का, क्योंकि हाथ से क्या करते हैं हम होल्ड करते हैं, कोई चीज को उठाने का, लिफ्ट करने का, ग्रिपिंग प्रोवाइड करते हैं हमारे हाथ से, ग्रिपिंग। तो ये सब चीजें काम करता है। तो कौन करता है ये सब चीज, ये हमारा लिम्स करता है ना। और हमारे जो बहुत सारे ऐसे मसल्स है जो हमारे लिम्ब से डायरेक्टली क्या होता है, अटैच रहता है ना। और क्या करते हैं हमारे मेनली जो रहता है, हमारा जो लिम्स है वो सबसे उसका मेन काम जो है यही है कि होल्ड करने का काम, कोई चीज को उठाना, कोई चीज को नीचे रखना, कोई भी चीज को क्या करना, ट्विस्ट करना, लिफ्ट करना, ये सब काम क्या करता है, लिम्स करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स जो होते हैं हमारे बॉडी में बहुत जगह अलग जगह पे जॉइंट्स होते हैं, है ना। तो जॉइंट्स देखो, मेन जो जॉइंट्स होते हैं, दो आप पढ़ोगे, 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट, एक होता है इमूवेबल, एक होता है मूवेबल, एक होता है स्लाइटली मूवेबल। इमूवेबल जॉइंट्स मतलब ऐसे जॉइंट जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, ऐसे जॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं आपका इमूवेबल जॉइंट, जो एकदम ही फिक्स जॉइंट होते हैं, है ना। और दे उसको क्या बोलते हैं, दे आर सीन वेरी फ्लेक्सिबल, सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट ऑफ द बैकबोन, जो बैकबोन्स होते हैं वो एकदम फिक्स जॉइंट होते हैं, ना वो इधर मूव हो सकते हैं ना उधर मूव हो सकता है, वो एकदम एक जगह पे फिक्स रहते हैं। ऐसे जॉइंट्स को इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं, नाम से ही समझ आ रहा। फिर होता है स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल का मतलब जो थोड़ा ही क्या करता है, मूव हो सकता है इधर उधर। ऐसे जॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, आपका स्लाइटली मूवेबल। और फ्रीली मूवेबल मतलब हम ऐसा जॉइंट जहां पर से हम लोग फ्रीली मूव कर, जैसे हमारे ये शोल्डर का आप जॉइंट को करोगे तो आप ऐसे या ऐसे, जैसे भी जितना 360 डिग्री में कहीं भी आप फ्रीली मूव कर सकते हो। तो ऐसे जॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीली मूवेबल। तो इसमें भी आपका 3 टाइप से जॉइंट आता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, हिंज जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे होता है, आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक यहाँ शोल्डर पे होता है और एक नी पे होता है, ताकि हम 360 डिग्री एंगल पे ऐसा पूरा घुमा सके। ऐसे जॉइंट को क्या बोलते हैं, आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, शोल्डर पे, आपका हिप्स पे। ठीक है, उसके बाद होता है पाइवेट जॉइंट। पाइवेट जॉइंट आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, स्कल पे। स्कल जो हमारा स्कल है ये यहाँ पे, और हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बैकबोन से, ताकि हम अपनी बॉडी को ऐसे सर्कुलर घुमा सके, अप डाउन ये सब कर सके, इसको बोलते हैं हमारा पाइवोट जॉइंट। उसके बाद हिंज जॉइंट मतलब होता है जो हमारे नीचे एल्बो, ये जो एल्बो है इसमें प्रोवाइड होता है, ये जो हमारा ये है यहाँ पे जो प्रेजेंट है, हमारे नी पे जो प्रेजेंट है वो क्या है, हमारा हिंज जॉइंट जो है हमारा बॉडी में प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, आपका नी पे और आपका एल्बो पे। तो ये आपका पढ़े हम लोग जॉइंट्स के बारे में। उसके बाद एक होता है ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होता है स्टूडेंट्स, रिस्ट और एंकल्स में होता है। रिस्ट मतलब क्या समझते हो, ये जिसको हम लोग ऐसे ऐसे घुमा सके, ये। तो ये हमारा क्या जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका पूरा आपका चैप्टर में था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है मसल्स के बारे में। तो मसल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, 2 टाइप्स के मसल्स होते हैं,
एक होता है वॉलेंट्री मसल्स, एक होता है इनवॉलेंट्री मसल्स। मसल्स जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल बाय अवर फ्री विल, जिसको हम लोग अपने अपने विल से अपने अकॉर्डिंग हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा मसल्स को क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। तो हमको इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था स्टूडेंट। तो ये हमारा पूरा क्या था, बोन्स मूवमेंट्स इन एनिमल्स, और हम इसमें ही मूवमेंट्स इन प्लांट्स के बारे में सॉरी ह्यूमन बींग्स के बारे में भी क्या किए, पढ़े। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।